అమాయకులను చిన్నపిల్లలను చంపమని ఇస్లాం చెప్పలేదన్నారు ఎంఐఎం అధినేత అసదుద్దీన్ ఓవైసీ. ఇస్లాం పేరుతో పాక్ అబద్ధపు ప్రచారం చేస్తోందని చెప్పారు. పాకిస్తాన్ ఇస్లామిక్ థియరీని ఎప్పుడో తిరస్కరించామన్నారు. పవిత్ర మాసంలో చిన్నపిల్లలను అమాయకులను చంపే పాకిస్తాన్కు ఇస్లాం పేరు పలికే అర్హత లేదన్నారు. హైదరాబాద్ బషీర్బాగ్ ప్రెస్ క్లబ్ లో ఉర్దూ జర్నలిస్టులకు అవార్డుల ప్రధానోత్సవంలో పాల్గొన్నారు అసదుద్దీన్. దాడులపై భారత్ వెనక్కి తగ్గే ప్రసక్తే లేదన్నారు. పాకిస్తాన్కు భారత్ గట్టిగా సమాధానం చెబుతుందన్నారు. कि हमारी सरहदों पर हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी के हमले भी हो रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ से ख़ास तौर से कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में, पंजाब के जो बॉर्डर इलाके हैं वहाँ पर पाकिस्तान अपने ड्रोन्स भिजा रहा है। और बड़ी बदबख्ती की बात है कि पूंछ में करीब 16 लोगों की मौत हुई है। राजौरी के एडीसी जनाब थापा साहब की भी मौत हुई है। और हम ये भी जानते हैं कि पूंछ में वहाँ पर एक मौलाना है, उनकी भी मौत हुई है। और पूंछ में सिख गुरुद्वारे पर भी हमला हुआ है और बहुत से सिविलियन लोगों की भी वो ज़ख्मी हैं, मौतें हुई हैं। तो हम तमाम उनको ताज़ियत पेश करते हैं जो लोग हमसे टूटकर इस मुल्क को तोड़कर गए हैं और 75 साल से बार बार भारत में यहाँ पर भारत को कमज़ोर करने के लिए, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम नफ़रतों में इजाफ़ा करने के लिए, भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मगर आपको हमारे पड़ोसी मुल्क के बारे में जानकर हैरत होगी कि वहाँ पर वो उर्दू को तो अपनी ज़बान मानते हैं मगर उसको ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं देते। यहाँ हमने दिया है 20 ज़बानों में। क्या है तुम्हारे पास? वहाँ से बैठ के आप बोल रहे इस्लाम ये इस्लाम वो, कोई कुछ नहीं है। ये सिर्फ इनकी जारहाना गलत पॉलिसी है। यहाँ पर अमन को बिगाड़ने के लिए, यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों में निफाक पैदा करने के लिए, और इनको ये बात पसंद नहीं आती। आप अंदाज़ा लगाइए कि भावलपुर और मुरीदकी में हमला हुआ तो जो शख्स अमेरिका में टेररिस्ट है, हाफिज अब्दुल रऊफ, ये एलईटी के सदर का बेटा, वो नमाज जनाजा पढ़ा रहा, उसके पीछे वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन लोग खड़े, उनके पीछे पाकिस्तान की फौज खड़ी हुई है। तो पाकिस्तान ने अब जो नया हमला किया उसका नाम उन्होंने रखा है कि बुनियानन मरसूसन, माने ये कुरान शरीफ की असफ सूरत की आयत नंबर 4 है जिसमें अल्लाह ये कह रहा है कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते तो एक सीसा पिलाही दीवार की तरह खड़े हो जाओ। मगर इतने झूठे हैं ये पाकिस्तान की आर्मी, उनका एस्टेब्लिशमेंट। अगर आप उसी सूरे में देखेंगे तो उस सूरे की आयत नंबर 2 में अल्लाह फरमा रहा है कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं हो। इसके बाद ये आयत आ रही है। तो इतने झूठे हैं कि कुरान को भी, आयत को भी उसका पूरा मकसद हासिल नहीं करना चाहते। और ये नहीं बोल रहे कि कुरान में अल्लाह फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं हो। और फिर आप चले गए सीसा पिलाई हुई दीवार, क्या कि बुनियानन मरसूसन। तो क्या हमारे पड़ोसी मुल्क जब ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेशियों, बंगाली मुसलमानों पर आप गोलियां चला रहे थे तो क्या आप सीसा पिलाई हुई दीवार भूल गए थे? आप पहलगाम में आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि औरतों को अलग करना, बच्चों को अलग करके कलमा पढ़ो तुम हिंदू हो या मुसलमान, गोली मारेंगे। माने जो लोग बच गए वो जिंदगी भर का जख्म अपने साथ लेके जिएंगे वो लोग। अब होते कौन है करने वाले? ये इस्लाम और एक नाम लेकर एक जंग नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ भारत को हमेशा परेशान करने के लिए 75 साल से हरकतें कर रहे हैं। जो शरीर थे वो तोड़े मुल्क को, जो अमन पसंद थे उस मुल्क में रह गए। तो इनका ये बार बार इस्लाम इस्लाम, तुम्हारे पास क्या है बाबा? हमारे पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक अहमद रजा यहाँ पर है, हमारे पास ख्वाजा हिंदल वली है। हर बार तुम तो अच्छा भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन बनो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। IMF से लोन ले रहे जाके $1 बिलियन का,
آپ 75 سال سے آپ نے کیا کیا؟ کس نے آپ کو مجبور کیا IMF کا لون لینے کے لیے؟ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ IMF کا لون لے رہے ہیں اور یہ انٹرنیشنل یہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نہیں، یہ انٹرنیشنل ملیٹنٹ فنڈ دے رہے ہیں پاکستان کو، وہ استعمال کریں گے۔ اب آپ دیکھیں یہ USA ہے، جرمنی ہے، جاپان ہے، یہ کیسا ہے لوگ اس کو اگری کر رہے ہیں، جبکہ ہماری زمین پر، ہمارے گھروں پر، ہمارے سپاہیوں پر حملے ہو رہے ہیں اور ان کو 1 بلین کیا ہے کا لون ملا رہا ہے۔ تم حکومت تم چلانا تو دور کی بات، تم کو اکانومی چلانا نہیں۔ تو آج بھی آپ کل رات میں ہم دیکھے سری نگر کے ایئرپورٹ کے قریب ڈرونز آ گئے، تو آپ اور ہم حیدرآباد میں بیٹھ کر اندازہ بھی نہیں کر سکتے، بلکہ بھارت کے دوسرے مقامات پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ کیسے بہادری کے ساتھ ہماری فوج ان کا مقابلہ کر رہی ہے، اور کیسے بہادری کے ساتھ اور صبر کے ساتھ جموں کشمیر کے بارڈر پر بسنے والے لوگ، پنجاب کے بارڈر پر بسنے والے لوگ اور راجستھان کے بارڈر پر بسنے والے لوگ جو ہمت سے ان تمام مصائب اور مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اور ہم ان کو بتانا چاہیں گے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ تم کسی سے جنگ مت کرو، یہ حدیث ہے، یہ تم کسی سے جنگ مت کرو، مگر اگر کوئی تم سے جنگ کرتا ہے تو ثابت قدم رہو۔ تو ہم کو اب ثابت قدم رہنا ہے۔ یہ سوال کوئی ہندو مسلمان کا، عیسائی کا، بودھ کا نہیں، یہ سوال دو قومی پارٹی کانگریس اور BJP کے، ان کو بھی ان دونوں قومی پارٹیوں کو اپنی تو میں ختم کرنی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ ہم کو ایک سیسا پیلائی دیوار کی طرح ایسے ملک کے خلاف کھڑے ہونا ہے جو ساری دنیا کے لیے خطرہ ہے بھی، بلکہ کبھی نہ کبھی کسی وقت پہ اس دنیا کو، اس دنیا کے ذی اثر لوگوں کو، ان کے لیڈرز کو طے کرنا پڑے گا کہ کیا اس ملک میں نیوکلیر بام رکھنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ ان کے پاس جو نیوکلیر بام ہے اس کو ڈسارم کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بار بار آپ بول رہے ہیں، کمینگی کی حد یہ ہے کہ سری نگر میں دواخانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اور یاد رکھیے وہ جو پونچھ کے مولانا کو جو انتقال ہو گیا، جو شہید ہو گئے، ان کو ایک ہندو MLC نے اپنی گاڑی میں بٹھا کر اسپتال پہنچایا۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہمارے گودی میڈیا نے کہہ دیا کہ ارے نہیں وہ مولانا کو، وہ پاکستان کے وہ فلاں تھے۔ تو ہم کو یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم پورے لوگ ایسے وقت میں اپنے سیاسی اختلافات کو سے اٹھ کر جب ہم اپنی فوج کے پیچھے کھڑے رہیں،